पिता भवन जब गए भवानी, दक्ष त्रास काहु न सन मानी। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। पिता भवन जब गए भवानी, दक्ष त्रास काहु न सन मानी। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। और इस प्रकार जब माता भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने माता सती जी का आओ भगत नहीं की। केवल एक माता ही भले ही आदर से मिली। बहनें बहुत मुस्कुराते हुए मिली। दक्ष न कछु पूछे कुशलाता, सती बिलो के जरे सब गाता। सती जाय देखे तब जागा, कतहु न देख शंभु कर भागा। पिता दक्ष ने तो माता सती जी के कुछ कुशल तक नहीं पूछी। माता सती जी को देखते हुए उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब माता सती जी ने जाकर यज्ञ की ओर देखा तो वहाँ कहीं भी भगवान शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया, अर्थात भगवान शिव जी को कोई स्थान नहीं दिया। तब चित चढ़े जो शंकर कहे, प्रभु अपमानु समुझे ऊर्ध्वे। तब चित चढ़े जो शंकर कहे, प्रभु अपमानु समुझे ऊर्ध्वे। पाछिल दुखो न हृदय अस व्यापा, जस यह भयउ महापरितापा। तब भगवान शिव जी ने जो कहा था वह माता सती जी के समझ में आ गया। प्रभु स्वामी का अपमान समझते हुए माता सती जी का हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग का सह दुख माता सती जी के हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति के अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबूत कठिन जाति अवमाना। समुझि सो सती भयउ अति क्रोधा, बहुविध
जननी कीन्ह प्रबोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझते हुए माता सती जी को बड़ा क्रोध हो आया। माता सती जी की माँ ने माता सती जी को बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। से वो अपमानु न जाय सहे, हृदय न होय प्रबोध। सकल सबहि हठि हटके, तब बोले बचन सक्रोध। परंतु माता सती जी से भगवान शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। इससे माता सती जी के हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ, अर्थात समझाना बुझाना अच्छा नहीं लगा। तब माता सती जी सारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन्हें शंकर निंदा। सो फलु तुरत लहबु सब काहू, भले भांति पछताबु पिताहू। और माता सती जी क्रोध में भरते हुए कहने लगी कि हे सभासदों और सब मुनीश्वरों सुनो, जिन लोगों ने यहाँ भगवान शिव जी की निंदा की या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा। और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहाँ तहे असीमर जादा। काटिए तासु जीव जो बसाई, श्रवण मुदिना चलिए पराई। जहाँ संत भगवान शिव जी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले, और नहीं तो कान मूंद कर वहाँ से भाग जाए। जगदात्मा महेशु पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदत ते, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा है। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है, और मेरा यह शरीर
दक्ष ही के वीर्य से उत्पन्न है। तजिहाउ तुरत देहत ही है तू, उर्धरि चंद्र मौलि ब्रस के तू, अस कही जोग अग्नि तनु जारा, भयउ सकल मख हाकारा। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृष केतु भगवान शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। इस प्रकार क्रोध भरे वचनों में ऐसा कहते हुए माता सती जी ने योग अग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती मरनु सुनि शंभुगन, लगे करन मख खीस, जग विध्वंस बिलोक भृगु, रक्षा कीन्हि मुनीस। माता सती जी का शरीर त्याग सुनकर भगवान शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देख कर मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय